हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वाई डेविएशंस आर ऑब्जर्व। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, जो डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर वो क्यों ऑब्जर्व हो रही थी। तो देखिए, आ जाइए। डेविएशंस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल गैस का जो बिहेवियर था उससे डेविएशंस क्यों दिखी थी? क्यों उसके अंदर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थे उसके अंदर हमने कुछ गलत अज्यूम किया था कि कुछ अजम्पशंस जो उसके पोस्टुलेट्स थे वो रॉन्ग थे। तो देखो बेटा, यहाँ पे जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कल इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z, यहाँ पे z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1, तो 1 है मतलब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। Z इक्वल्स टू क्या कंसिडर किया था हमने? Z इक्वल्स टू PV अपॉन RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल के लिए। अब इसकी जो प्रेशर के साथ प्लॉट थे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नाइट्रोजन गैस लेते हैं, तो नाइट्रोजन गैस के लिए बेटा ये T1 टेम्परेचर के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये वेरी हाई टेम्परेचर, ये T2 है, T1, दिस इज T2, T3, T4, इसमें T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4। अब इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो तीन टेम्परेचर्स हैं, ये जो तीन टेम्परेचर है T2, T3 एंड T4, इनमें इस रीजन तक, ये जो हम रेड से मार्क कर रहे हैं बेटा, यहाँ तक अप टू रेड मार्क, जो रेड मार्क तक है वहाँ पे Z इज लेस देन 1, मतलब नेगेटिव डेविएशंस शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। उसके बाद इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे Z जब अगर ग्रेटर देन 1 है, Z इज ग्रेटर देन 1, तो उसके लिए हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशंस आर ऑब्जर्व फ्रॉम फॉर आइडियल गैस बिहेवियर। तो इसका मतलब ये जो डिप है, ये डिप सबसे कम यहाँ पे है, तो ये डिप सबसे कम है, तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्रीन से हमने मार्क कर दिया, यहाँ पे डिप इज मिनिमम, मतलब जब डेविएशंस इसके अंदर, डेविएशंस इस पॉइंट के अंदर कम है, तो ये जो डेविएशंस है अपन ने z को कंसिडर किया था, z इक्वल्स टू p और v रियल अपॉन v आइडियल, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को v रियल अपॉन v आइडियल। अब इसमें रियल गैस अपने पास क्या है बेटा, कि रियल गैस में जिस तरीके से ये जो डेविएशंस ऑब्जर्व हो रही थी अपने को अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर, तो ये रियल गैस, हमने आइडियल गैस को माना था कि जो हर प्रेशर और हर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस के ऊपर गैस किसकी तरह बिहेव करे बेटा? आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, जो सारे गैस लॉज को ओबे करे वो तो आइडियल गैस है। और रियल गैसेस हैव फाइनाइट वॉल्यूम, उनका फाइनाइट वॉल्यूम होगा, जैसा कि हमने प्रीवियसली नेग्लिजिबल माना था। उसके बाद force of attractions or repulsions is also among force of attractions or repulsions is also present among real gas molecules। रियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो ये जो है Z बराबर V रियल अपॉन V आइडियल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस भी प्रेजेंट होंगे और उनका वॉल्यूम जो है वो भी डेफिनेट होगा। इसका मतलब जो अपनी KTG थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
in kinetic theory of gases two assumptions that were assumed to be wrong. इसमें दो assumptions क्या थी बेटा अपने पास कि एक तो volume of gaseous molecules is negligible as compared to the volume of container. कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो नेग्लिजिबल था, ऐसा माना था केटीजी ने. एंड force of attraction or repulsion between the gaseous molecules also negligible था. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में नेग्लिजिबल था. बट प्रैक्टिकली ये सही नहीं था कि वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हर कंडीशन के ऊपर नेग्लिजिबल नहीं था, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन था बेटा वो भी उसके अंदर हर सिचुएशंस के बीच में नेग्लिजिबल हम उसको नहीं ले सकते, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी. अब देखो तो इनको अगर ये नेग्लिजिबल नहीं था तो दे आर करेक्टेड टू फॉर्मुलेट अ न्यू इक्वेशन दैट इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन. एंड हाउ दे आर करेक्टेड? सो इट वाज करेक्टेड एंड दिस वाज आल्सो corrected. So first is volume correction term. देखो वॉल्यूम करेक्शन टर्म जो था अपने पास बेटा, वॉल्यूम जब गैसियस मॉलिक्यूल कोई भी मोशन करता है, चलता है तो वो अपने ओरिजिनल जो वॉल्यूम होता है उसका उससे 4 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन. व्हाट वी से व्हेन द गैसियस मॉलिक्यूल moves, then it occupies 4 times of its ओरिजिनल वॉल्यूम. उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. देखो कैसे, ये अपन ने एक गैसियस मॉलिक्यूल माना, ये इसका इस वाले का रेडियस है और ये इस वाले का रेडियस है. तो ये पूरा जो ये वाला पार्ट बनाया है हमने, दिस वन, this green part is known as co-volume or को-वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. तो ये जो को-वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब हम जो PV इक्वल्स टू nRT उसमें जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो वॉल्यूम अपने पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, मतलब जो पूरे कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं. तो फ्री द वॉल्यूम विच इज अवेलेबल फ्रीली विच इज फ्री फॉर द गैसेस मॉलिक्यूल्स मोशन. तो ये जो को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम तो बेटा मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे. तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम कंटेनर का अज्यूम किया था हमने, उसमें से इतना वॉल्यूम हमारे को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो दैट विल गिव यू द ओरिजिनल वॉल्यूम.
कि वो जो फ्री स्पेस वो अपने पास आएगा, फ्री स्पेस दैट इज अवेलेबल फॉर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो कैसे कि ये जो को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था, तो यहाँ पे अपने पास वी है, दिस इज को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू हाफ, इसका ये क्या हो गया अपने पास हाफ इंटू 4/3 पाई, और हाफ इसका ये जो रेडियस कितना हो गया 2r का होल क्यूब, दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए है बेटा ये, दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल। नाउ अब अपने पास ये जो वॉल्यूम है इसको हम पुट कर सकते हैं हाफ इंटू 4/3 पाई 8r³, और इसको हम पुट कर सकते हैं 4 इंटू 8 को बाहर ले आएंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 4/3 पाई r³, दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, देखो ये 4 टाइम्स, हमने क्या बोला था, इट ऑक्यूपाइज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम से 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इट्स मोशन। कब? दिस इज ड्यूरिंग इट्स मोशन, जब वो मॉलिक्यूल मोशन करता है तो 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब अभी अपने को वॉल्यूम को वॉल्यूम पर मोल, को वॉल्यूम पर मोल निकालना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, दिस इज इक्वल टू बी, इसको हमने बी एज्यूम कर लिया वॉल्यूम को, तो बी इक्वल्स टू 4 इंटू 4/3 पाई r³ इंटू Na, उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने पास वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल आ गया। सो फॉर n मोल्स के लिए वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू, n मोल्स के लिए ये जो वॉल्यूम आया बेटा अपने पास, ये वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल्स टू Nb, इतना n मॉलिक्यूल्स इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, दिस इज Nb इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल्स। n मोल्स अपने पास इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो n मोल्स इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो अपने पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या आ गया बेटा, सो V of gas available is equal to V is the volume of container minus NB, this is the VI is the volume available freely for the motion of गैस के मोशन के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम था वो वी आई मान लिया हमने इसमें, दैट विल बी इक्वल टू वी माइनस एन बी, और वी क्या है बेटा यहाँ पे, वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और एन मोल्स अपने पास गैस के एन बी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो बी यहाँ पे गैस कांस्टेंट, इसको वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट मान लेंगे, बी इज द वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट। तो ये आ गया अपने पास वॉल्यूम करेक्टेड वॉल्यूम, कि दिस मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विल बी फ्रीली अवेलेबल फॉर द गैस फॉर इट्स मोशन। नाउ सेकंड, ये फर्स्ट था। सेकंड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल्स वर आल्सो अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल, बट इट इज ऑलवेज नॉट ट्रू। देखो, तो सेकंड अपने पास आता है प्रेशर करेक्शन टर्म। प्रेशर करेक्शन टर्म, देखो बेटा, जो प्रेशर करेक्शन टर्म है अपने पास, प्रेशर, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल अपना सेंटर में प्रेजेंट है, और ये अपने पास है बेटा मॉलिक्यूल एट द सरफेस।
दिस इज द मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस, जो रेड से मार्क कर रहे हैं हम इसको, ये मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है. सो दिस मॉलिक्यूल इज इक्वली अट्रैक्टेड और रिपेल्ड. जो मॉलिक्यूल सेंटर में, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेंटर, जो मॉलिक्यूल सेंटर में वो बराबर बराबर डायरेक्शन में अट्रैक्ट या रिपेल होगा, बराबर इक्वली होगा. तो नेट रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर हो गया अपने पास, नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया उसके ऊपर. लेकिन जो मॉलिक्यूल अपना इनवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है, दिस मॉलिक्यूल एट द सरफेस, molecule at the surface is attracted by the molecules present inside. जो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ है वो इसको अट्रैक्ट करेंगे, hence P will be less. जो प्रेशर एक्सर्ट किया, इसका मतलब वो जो प्रेशर हमने अज्यूम किया वो क्या था, लेस, हेंस प्रेशर इज लेस. अब देखो, जब मॉलिक्यूल अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, सो ड्यू टू अट्रैक्शंस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस. मॉलिक्यूल की जो स्पीड है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी. तो मॉलिक्यूल की स्पीड डिक्रीज होगी तो मोमेंटम P बराबर mv होता है. तो मोमेंटम ऑल्सो P इज द मोमेंटम ऑल्सो डिक्रीजेस. अब मोमेंटम डिक्रीज होगा तो चेंज पर यूनिट टाइम मोमेंटम निकालते हैं वो फोर्स के बराबर होता है. तो फोर्स, जो फोर्स एक्सर्टेड होगा दैट विल ऑल्सो डिक्रीज. और फोर्स डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी क्या कह सकते हैं, प्रेशर P इज द प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलेंगे, ये भी डिक्रीज हो जाएगा. तो जो अपने पास कोलिजन्स जो हैं, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड कोलिजन्स ऑल्सो डिक्रीजेस. तो जो प्रेशर होता है अपना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर डेंसिटी के, कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे यहाँ पे. P इज directly proportional to n by v. Also n by v को हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी. Also बेटा P is directly proportional to the number of collisions. collisions के directly proportional होगा. और collisions क्या होते हैं, वो directly proportional to n by v, वो भी n by v के directly proportional होंगे. तो दोनों जब n by v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो दोनों के जो कंबाइंड इफेक्ट से क्या लिख सकते हैं हम, देखो बेटा, इनके कंबाइंड इफेक्ट से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई v स्क्वायर, नंबर डेंसिटी के. कोलिजन्स, जो मॉलिक्यूल के कोलिजन्स एज वेल एज टू द नंबर डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो P इक्वल्स टू हम पुट कर सकते हैं an स्क्वायर बाय v स्क्वायर. तो P करेक्टेड, Pi और P करेक्टेड विल बी इक्वल्स टू P तो हमने जो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया था, प्रेशर ऑफ अ गैस इज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर ऑफ अ गैस इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो वो प्रेशर था प्लस ये जो मॉलिक्यूल्स an स्क्वायर बाई v स्क्वायर, ये जो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये आ गया अपने पास करेक्टेड प्रेशर. नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन आइडियल गैस इक्वेशन. जो वॉल्यूम है, अपन ने दो चीजें देखी, एक तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है उसके रेस्पेक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को हम हमेशा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो गैसियस मॉलिक्यूल जब मोशन में होता है तो वो उसके एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम्स वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, उसको हमने प्रूव किया. तो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम आएगा, मीन्स द वॉल्यूम विच इज अवेलेबल, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम जो गैसियस मॉलिक्यूल्स जितना ऑक्यूपाई करेंगे
तो कंटेनर में से उस वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा करेक्टेड वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द फ्री मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये जो दोनों टर्म्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट इन आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये अपने पास दिस कम्स टू बी P प्लस AN स्क्वायर बाई B स्क्वायर इज द प्रेशर, V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। दिस इज रियल गैस इक्वेशन और इट इज नोन एज वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। इस वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन के अंदर A एंड B आर वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स। अब देखो बेटा A और B की यूनिट्स क्या होंगी इसके अंदर, व्हाट विल बी द यूनिट्स फॉर A एंड B। देखो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा और वॉल्यूम में क्या ऐड होगा, वॉल्यूम में भी वॉल्यूम ही ऐड होगा या वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम, यूनिट ऑफ A, P को हम बराबर पुट कर सकते हैं AN स्क्वायर बाई B स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज A, यूनिट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू, प्रेशर की यूनिट होगी अपने पास एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। सिमिलरली यूनिट्स ऑफ B, V equals to NB, this implies B will be equals to V by N, means liter per mole, liter per mole. This will be the units of N, ये B की यूनिट हो जाएंगी। These are the van der Waals constants A और B। अब ये अपने पास जो van der Waals गैस इक्वेशन ऑब्टेन हुई बेटा, अब इस van der Waals गैस इक्वेशन में किन किन कंडीशंस के ऊपर ये गैस अपने पास रियल, ये जो van der Waals गैस इक्वेशन है रियल गैसेस की किन किन कंडीशंस के ऊपर ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे, दैट कंडीशंस वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट नाउ। कंडीशंस एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, तो अपने पास फर्स्ट कंडीशन आती है एट वेरी लो प्रेशर। देखो बेटा प्रेशर बहुत कम है, तो प्रेशर बहुत कम है तो क्या बोल सकते हैं हम, V विल बी लार्ज। प्रेशर जब कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, लार्ज होगा। तो वॉल्यूम लार्ज होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शंस अमंग द गैसियस मॉलिक्यूल्स को हम क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल। तो V विल बी लार्ज, सो AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। और जो प्रेशर बहुत कम है, वॉल्यूम लार्ज है, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स भी ना के बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो AN स्क्वायर बाई B स्क्वायर एंड NB, these can be neglected, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इनको नेग्लेक्ट करेंगे, अपनी जो van der Waals गैस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो उनको नेग्लेक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, P इंटू V इक्वल्स टू nRT। PV विल बी इक्वल्स टू nRT, मीन्स एट वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर के ऊपर देखो ये जब V बहुत लार्ज है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी ज़्यादा लार्ज आएगा, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, बहुत कम, तो उसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो PV इक्वल्स टू nRT मीन्स गैस बिहेव लाइक
आइडियल गैस, गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी बेटा। ये है एट वेरी लो प्रेशर। नाउ एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर के ऊपर क्या होगा, पी थोड़ा सा, मतलब हमने ये बहुत लो प्रेशर था, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिया तो वी, पी बढ़ाया है तो वी क्या होगा, वी डिक्रीजेस। पी बढ़ाया तो वी डिक्रीजेस। अब देखो बेटा वी डिक्रीजेस तो वी का स्क्वायर और कम, तो वी का स्क्वायर और कम, तो ये जो फैक्टर है अपना ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, अब इसको हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। वी डिक्रीजेस हेंस वी स्क्वायर विल बी वेरी लेस। वी स्क्वायर और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में जब कम होगा तो नेट फैक्टर बढ़ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, ए बाई फॉर वन मोल गैस के लिए मान रहे हैं हम, ए बाई वी स्क्वायर कैनॉट बी नेग्लेक्टेड। ए बाई वी स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और एन बी वॉल्यूम क्या किया है हमने, डिक्रीज किया है, मतलब वॉल्यूम स्टिल लार्ज है। तो यहाँ पे स्टिल लार्ज किसके कंपैरिजन में, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उनके कंपैरिजन में, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, बी कैन बी नेग्लेक्टेड। बी को क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी इज स्टिल लार्ज। अब देखो बेटा ये जो टर्म्स है जिनको नेग्लेक्ट करेंगे तो ये अपने पास आ गया P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी बराबर आर टी। अब वी को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो दिस इंप्लाइज पी वी बाई पी वी प्लस ए बाई वी इक्वल्स टू आर टी। पी वी प्लस ए बाई वी इक्वल्स टू आर टी। अब आर टी को अपन इधर सब्सटीट्यूट करेंगे, देखो बेटा जब आर टी को इधर सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये पी वी बाई आर टी इक्वल्स टू ए बाई पी वी बाई आर टी प्लस ए बाई आर टी वी इक्वल्स टू 1। तो दिस इंप्लाइज एज जेड इक्वल्स टू पी वी बाई आर टी, दिस इज फॉर 1 मोल, जब एन क्या हो 1 मोल अपना, तो z इक्वल्स टू पी वी बाई आर टी। ए बाई आर टी वी को इधर ले जाओ तो 1 माइनस ए बाई आर टी वी, 1 माइनस ए बाई आर टी वी। इसका मतलब देखो यहां से ये अपने पास क्या आ गया बेटा, इस फैक्टर से हम देखो क्या कह सकते हैं कि z इज 1 में से कुछ फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स z इज लेस देन 1, और z जब यहाँ पे लेस देन 1 है तो इसके लिए क्या बोला जा सकता है, z इज लेस देन 1 means gas shows negative deviations. आइडियल गैस बिहेवियर, जो आइडियल गैस बिहेवियर है उससे गैस नेगेटिव डेविएशंस शो करेंगी, और नेगेटिव डेविएशंस शो करेंगी तो नेगेटिव डेविएशंस देखो इसका मतलब पीवी का जो फैक्टर है, प्रेशर लो है, पीवी प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम है तो गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, हेंस गैस इज कंप्रेसिबल एंड कैन बी लिक्विफाइड इजीली। गैस को इजीली हम बेटा लिक्विफाई कर सकते हैं। नाउ द थर्ड केस,
एट हाई प्रेशर, प्रेशर बेटा बहुत ज़्यादा हाई हो गया। देखो गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो वॉल्यूम क्या कहेंगे हम, प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हाई है तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब अपने पास, तो ए बाई वी स्क्वायर इंक्रीजेस। बट जो वॉल्यूम, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसके कंपैरिजन में ए बाई वी स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ऑल्दो नो डाउट ये बढ़ेगा। नो डाउट its value is high, but as P is high, hence P high है बेटा, तो क्या कह सकते हैं हम, hence A by V square can be neglected, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो बहुत ज़्यादा हाई है तो जो अंदर की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के ऊपर लग रहे हैं, जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, उसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है हाई प्रेशर के कंपैरिजन में। बट बी, देखो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है मतलब गैस कंप्रेस्ड स्टेट में, गैस कंप्रेस्ड स्टेट में तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, बट बी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो B को जब हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो पुट दीज कंडीशंस इन वैन डर वाल इक्वेशन। पुट इन वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन में जब ये डाटा पुट करेंगे हम बेटा, देखो वैन डर वाल्स इक्वेशन में P प्रेशर आ गया इंटू B माइनस बी इक्वल्स टू RT 1 मोल के लिए। अब यहां से PV माइनस PB इक्वल्स टू RT, अब RT को नीचे ले आएंगे, दिस इंप्लाइज PV बाई RT माइनस PB बाई RT इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज Z इक्वल्स टू PV बाई RT। इस फैक्टर को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस PV बाई RT। अब देखो इसमें 1 में कुछ ऐड हो रहा है बेटा, यहाँ पे 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो क्या कह सकते हैं हम इस केस में Z विल बी ग्रेटर देन 1। जब Z ज़्यादा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं इससे कि गैस विल शोज नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। यहाँ पे बोला जा सकता है बेटा अपने पास क्या कंडीशन बन जाएगी इसकी, जैसे यहाँ पे गैस नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा था जब लेस देन 1 था, तो यहाँ पे व्हाट वी विल से गैस विल शो एज Z इज ग्रेटर देन 1, hence गैस शोज, जब Z 1 से ज्यादा है तो गैस शोज पॉजिटिव डेविएशंस। आइडियल गैस बिहेवियर से गैस कौन सी डेविएशन शो कर रही है बेटा, पॉजिटिव डेविएशंस। और क्या बोल सकते हैं हम, गैस इज प्रेशर गैस का ऑलरेडी बहुत हाई है, तो मींस गैस इज लेस कंप्रेसिबल, हेंस द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजीली। जो गैसेस पॉजिटिव डेविएशंस शो करेंगे आइडियल गैस बिहेवियर से, मतलब वो कब शो करेंगी, जब गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, तो बहुत ज्यादा हाई होगा तो गैस इज लेस कंप्रेसिबल, हेंस इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजीली।
सो गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजिली, गैस को हम इजिली लिक्विफाई नहीं कर सकते। ये लगेगा बेटा अपने पास Z इज ग्रेटर देन 1 एज गैस शोज पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, हेंस गैस इज लेस कंप्रेसिबल एज P इज हाई। सो गैस क्यों है लेस कंप्रेसिबल? क्योंकि प्रेशर इज हाई, सो द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजिली। दिस इज द केस एट वेरी हाई pressure. Now the fourth case we are going to take is at very high temperature, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो V will be large, V लार्ज होगा तो क्या माना जा सकता है A by V स्क्वायर। जब V लार्ज होगा तो V स्क्वायर और ज्यादा लार्ज होगा, तो V स्क्वायर जब और ज्यादा लार्ज होगा तो A बाई बी स्क्वायर का फैक्टर बहुत कम हो जाएगा। तो V, और जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा लार्ज है तो मतलब कंटेनर का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर्ड टू द कंटेनर कैन बी नेग्लेक्टेड। सो V A बाई बी स्क्वायर इज वेरी स्मॉल एंड B कैन ऑल्सो बी नेग्लेक्टेड। B को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो PV अपना क्या आ जाएगा, PV इक्वल्स टू nRT, मतलब Z यहाँ पे 1 की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे भी गैस किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह। अब अपने पास व्हाट वी कैन राइट, अपने पास एक कंडीशंस लिख सकते हैं बेटा हम। क्या कंडीशन लिख सकते हैं कि जब गैस वेरी लो प्रेशर के ऊपर है और वेरी हाई टेम्परेचर के, तो वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर द गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस। Note, at very high temperature वेरी लो प्रेशर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द गैस, व्हाई इट शोज डेविएशंस। तो ये डेविएशंस जो हमने दो कंसेप्ट माने थे, दो अजम्पशंस अपने जो पोस्टुलेट्स थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, वो रॉन्ग थे बेटा। क्या क्या थे उसमें कि एक तो वॉल्यूम हर कंडीशन पे नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, और एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी हमेशा गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। रियल गैसेस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब वो कुछ कंडीशंस के ऊपर सर्टेन एक्सटेंट तक ऐसा शो किया जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। देखो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के अंदर अभी पहले हम इसका एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि गैस को लिक्विफाई कैसे करेंगे। तो गैस को लिक्विफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसकी डिफरेंट जो कंडीशंस है वेरियल इक्वेशंस से उनसे डिराइव करेंगे उनके क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम्स। सो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में देखो, अब इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय एंड्रयूज। एंड्रयूज ने एक्सप्लेन किया था बेटा ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर।
प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, गैस को मतलब कंप्रेस कर दें, तो गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो अपने पास इसको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ले रहे हैं बेटा CO2 गैस, CO2 गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये एक एग्जांपल है जो एंड्रयूस ने लिया था। तो सबसे पहले अपन ये जो रीजन है ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट बी के ऊपर जहाँ पे हम जी लिख रहे हैं वो रीजन गैस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए से बी तक यहाँ पे गैस होगी। अब बी पॉइंट के ऊपर इधर देखो हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया हमने, T इज कांस्टेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर अपन ने कर दिया, दिस इज 13.1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। तो बी पॉइंट के ऊपर गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट हुई। अब बी पॉइंट के ऊपर गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट हुई और यहाँ पे अप टू पॉइंट सी, देखो यहाँ तक लगभग प्रेशर क्या है अपना कांस्टेंट। तो यहाँ जब प्रेशर कांस्टेंट है सी पॉइंट तक, तो यहाँ पे गैस भी एग्जिस्ट करेगा प्लस लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट करेगा दोनों, क्योंकि बी पॉइंट से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया। पॉइंट बी लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स, सी पॉइंट तक कंप्लीट गैस लिक्विफाइड हो चुकी। उसके बाद सी से डी यहाँ पूरे लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करेगी। अब देखो प्रेशर बढ़ाए जा रहे हैं हम, लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर था, टेम्परेचर कांस्टेंट करके डिफरेंट कांस्टेंट पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हम इनको आइसोथर्म्स भी बोलेंगे। सेकंड केस सी डी, ई एफ, एफ पॉइंट के ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर कर दिया बेटा हमने ई के ऊपर टेम्परेचर कर दिया अपन ने 21.5 डिग्री सेल्सियस। तो एफ पॉइंट के ऊपर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ और जी पॉइंट के ऊपर ये गैस है, यहाँ पे गैस प्लस लिक्विड बोथ एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद जी पॉइंट तक पूरी गैस लिक्विफाई हो चुकी, उसके आगे एच तक ये लिक्विड रीजन एग्जिस्ट करेगा। देखो जो लिक्विफाई जो रेंज आई अपने पास वो इससे कम है थोड़ा सा नीचे वाले से। तो नीचे वाले से जब कम है बेटा अपने पास ये, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज कर दिया। जब टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज किया तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया, यहाँ पे टेम्परेचर कर दिया आपने 30.98 डिग्री सेल्सियस। ये एक पॉइंट आया आई जहाँ पे गैस लिक्विफाई हुई और फिर उसके बाद ऊपर और नीचे इसके गैसियस स्टेट, ये इस स्टेट के अंदर। तो ये जो अपने पास रीजन आ गया, इस रीजन के अंदर यहाँ पे ये जो है बेटा अपने पास दिस इज लिक्विफिकेशन रीजन। इस रीजन के अंदर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई। देखो अपन क्या बोल सकते हैं इससे, अब फर्दर और हाई टेम्परेचर कर देंगे। तो ये देखो अब टेम्परेचर इसमें कर दिया 31.1 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे कर दिया हमने 50 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट कर्व में। तो देखो 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर गैस बॉयल्स लॉ की तरह बिहेव कर रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिस इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, मींस गैस हाई टेम्परेचर के ऊपर आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो इसके बिहाफ पे व्हाट वी कैन से, क्या बोल सकते हैं बेटा हम कि एट आई पॉइंट के ऊपर, एट आई पॉइंट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी से रिप्रेजेंट करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर।
क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अबोव विच द गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड हाउसोएवर हाई मे बी द प्रेशर। मतलब इस पॉइंट के ऊपर कितना भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ा लो तुम, गैस को लिक्विफाई हम नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर अब इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी तो लिक्विफिकेशन रीजन इतना ही ज़्यादा आएगा, तो गैस को लिक्विफाई करना इतना ही क्या होगा, ईजियर होगा। मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत नीचे आता तो जो लिक्विफिकेशन रीजन भी बहुत कम आएगा, तो गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल होगा। तो इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied howsoever high may be the pressure. It is the maximum temperature above which the gas cannot be liquefied howsoever high may be the pressure. तो इसके व्याप पे we can say higher is the value of critical temperature. Value of Tc more easily gas can be liquefied. जैसे कुछ गैसेस के हम क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर देखते हैं SO2, ये Tc का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। Cl2 अमोनिया HCl देखो बेटा, इसमें SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, Tc इज हाई मींस इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड। इसको सबसे जल्दी लिक्विफाई कर सकते हैं हम। जो हीलियम है, हीलियम का Tc इज लोअर, हेंस इट कैनॉट बी इजीली लिक्विफाइड। क्यों है बेटा ऐसा? क्योंकि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना कम होगा तो उसका लिक्विफिकेशन रीजन इतना ही कम आएगा और उस गैस को लिक्विफाई करना इतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू है, मैक्सिमम टेम्परेचर एट अबव विच द गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड हाउसोएवर हाई मे बी द प्रेशर। तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो गैस का प्रेशर होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर, एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वो हम जो अपने पास वंडरवाल गैस इक्वेशन है उससे प्रेडिक्ट करेंगे हम उनकी वैल्यूज कि ये टेम्परेचर और इनकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी अलग अलग। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट coming lecture. Thank you.